हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। माय नेम इज़ काजल चौहान और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का आपका एक फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपका होने वाला है वो है इशू, फॉर फीचर एंड रीशू ऑफ शेयर, यानी जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं अंशों का निर्गमन, हरण और पूर्ण निर्गमन। इनके अंशों का हरण कैसे होता है, ठीक है, निर्गमन कैसे होता है उनका, और पूर्ण निर्गमन किस तरह से होता है। तो इशू फॉर फीचर एंड इशू ऑफ शेयर ये वाला चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इस बार के जो पेपर में इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की उम्मीद है, वो एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में बहुत मिलने वाला है। तो जो ये क्वेश्चन होने वाला है आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। अगर स्टूडेंट आपने ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ लिया और इसके न्यूमेरिकल अच्छी तरह से आपने कर ली, तो आगे आने वाले चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि इसी तरह के जो चैप्टर हैं वो आगे आने वाले हैं। जैसे कि आपको होने वाला है अधिमान अंशों का शोधन, ठीक है। फिर आपका एक चैप्टर है ऋण पत्रों का निर्गमन, ऋण पत्रों का शोधन। इस तरह के चैप्टर जो आपके आने वाले हैं वो इसी चैप्टर के बेस पर आपके आने वाले हैं। तो इस चैप्टर का बेस और आपको इसके जो न्यूमेरिकल है बहुत ही अच्छी तरह से करनी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसके न्यूमेरिकल में। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होगा इसमें इसी तरह से है कि कंपनी, ठीक है, शेयर्स के बारे में थ्योरी में आपको बाद में करा दूँगी, पहले न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल में इसमें आपको एंट्रियाँ याद करनी पड़ेंगी स्टार्टिंग में। तो फिर आपकी एक टेबल बनेगी जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अच्छी तरह से हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो देख लेते हैं इसकी एंट्रियाँ। तो देखो, इस तरह से आपको इसकी एंट्री याद करनी है। सबसे पहले आपको लिखना है जनरल एंट्रियाँ, जो कि होने वाली है पर्टिकुलर, ठीक है। अमाउंट के 2 कॉलम बनाने हैं आपने। सबसे पहले जो इसकी होगी कि अंशों की एप्लीकेशन प्राप्त हुई। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी कंपनी में या किसी कॉलेज में आपने देखा होगी सबसे पहले क्या करते हैं कि एप्लीकेशन भेजते हैं, ठीक है, कि आप आइए हमारे कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए, कंपनी में एडमिशन लीजिए। तो देखो, फिर क्या होता है कि एप्लीकेशन जब निकलती है तो आप क्या करते हैं कि फॉर्म भराते हैं। किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए आप फॉर्म भराते हैं तो आप उनको मनी रिसीव होती है। एप्लीकेशन में मनी रिसीव होगी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, आपके बैंक में आई वो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो इसमें देखो, जितने भी आपके शेयर आपने जितने भी करने होंगे, जैसे कि आपने 10,000 शेयर निर्गमित किए, ठीक है। 10,000 रुपये अपने अमाउंट कितनी रखी स्टार्टिंग में, आपने रखी 2 रुपये मान लीजिए, ठीक है। जैसे कि कॉलेज में एडमिशन होता है तो आपको टोटल फीस एक बार में नहीं देते, वो क्या कर देते हैं कि स्टार्टिंग के आपके फॉर्म भरने पे, ठीक है, फिर आपकी मंथली फ़ीस हो जाती है, ठीक है, या फिर 6 मंथ की स्टार्टिंग में ले लेते हैं या फिर पूरे साल के लिए लेते हैं, ठीक है, सेमेस्टर वाइज हो जाती हैं। फिर जो बची हुई होती है उसको क्या करते हैं वे बाद में लेते हैं पेपर के टाइम पे। तो इसी तरह से बैंक कंपनी भी क्या करती है, एप्लीकेशन पे 2 रुपये, फिर अलॉटमेंट पे 2 रुपये रख दी मान लीजिए उसने, फिर फर्स्ट कॉल पे उसने हमारे रख दी यहाँ पर 3 रुपये, और फाइनल कॉल पे भी 3 रुपये। ऐसे ही उसने अपने 10 रुपये पूरे कर लिए, 3 3 6 और 4 10, ठीक है, 10 रुपये उसके कंप्लीट हो गए। तो एप्लीकेशन पे उसने रखे 2 रुपये, ये आपको रिसीव्ड होगी मनी। फिर क्या होती है कि शेयर एप्लीकेशन, मान लीजिए आपके पास आ गई एप्लीकेशन, फिर आप क्या करोगे तो शेयर टू शेयर कैपिटल, ठीक है, इनके ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। फिर उसको आप क्या करोगे, ट्रांसफ़र कर दो कैपिटल अकाउंट में। फिर आपका क्या आता है कि अलॉटमेंट, इनके आवंटित किए, अब आप कौन से भेजोगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल, इनके अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। आपने क्या किया, फिर उनसे अलॉटमेंट की मनी मांगी, ठीक है, जो आपने अलॉटमेंट की मनी रखी हुई है आपने वो मांगी। जब उनके आपके पास पैसे आते हैं तो फिर आता है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट, जितने आपके पास पैसे हैं आपने वो बैंक में जमा कर दिए, ठीक है, इनकी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो गई आपने। फिर आपकी आती है फर्स्ट कॉल, फिर आप मांगते हो फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की एंट्री ऐसे होती है कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें आपने क्या किया कि फ़र्स्ट कॉल जो आपकी थी वो आपने ड्यू की, आपने मांगी बंदे से, फिर उसने आपको जब भेजी तो आप ऐसे ही एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, इधर आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, इनके आपने रिसीव्ड होगी। अब आती है फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल कैसे ड्यू करते हैं कि शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो आपने ड्यू करी, फिर आपके अकाउंट में पैसे आ गए तो आप इसकी एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड होगी आपने। तो ये एंट्री होती है। इसमें कितनी एंट्री होती है आपकी, तो टोटल इसमें आपकी 8 एंट्री है जो कि आपको याद करनी है। हर क्वेश्चन में आपको 8 एंट्री करनी होगी। जैसे में क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि
आपको जनरल एंट्रियाँ करनी है, ठीक है। तो ये होगी आपकी जनरल एंट्रियाँ। अब क्वेश्चन किस तरह से करना है, किस तरह से क्वेश्चन आने वाला है तो वो आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपकी बुक से ही है, इसमें कहा है कि इशू ऑफ शेयर्स एट पार। यहाँ पर यह कविता गारमेंट्स लिमिटेड ने 100 प्रति अंश वाले 5 लाख समता अंश सम मूल्य पर निर्गमित किए, जो कि निम्न प्रकार है, जैसे कि आवेदन के एप्लीकेशन पर आपके 25 रुपये, आवंटन के अलॉटमेंट पर आपके 35, प्रथम यानी कि आचना यानी कि फर्स्ट कॉल पर 20 रुपये और फाइनल कॉल पर 20 रुपये। सभी अंश अविदत हुए, राशि विविध प्राप्त हुई, कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक रोजनाम से प्रतिष्ठा कीजिए। इसके यहाँ पे दिया इंग्लिश में भी, कविता गारमेंट्स लिमिटेड इशूड बाय 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपये ईच एट पार। एबल द फ्लोइंग एप्लीकेशन पे 25 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 35, ऑन फर्स्ट कॉल पे 20 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल 20 रुपये, इनकी 20 रुपीज़ आपकी। फिर कह रहा है कि ऑल द शेयर सप्लाइड एंड अमाउंटेड ड्यू रिसीव्ड पास एज जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंपनी। इसमें हम कैसे करेंगे, कितने शेयर आपके पास, 5 लाख शेयर उसने करे, तो हम आ जाते हैं अपने एंट्री पे। इसी के यहाँ पे 5 लाख शेयर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 लाख, ठीक है, 5 लाख शेयर थे। अब यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, जैसे कि सबसे पहले एंट्री क्या होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 5 लाख थे और उस पर एप्लीकेशन पे कितने कहा उसने, देखो यहाँ पे एप्लीकेशन पर कहा उसने 25 रुपीज़। तो जो यहाँ पे था 5 लाख 25 रुपीज़, तो यहाँ पे आगे हमारे पास ये अमाउंट आ गई, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर हमारे जो आती है कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। एक बार क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट जो हमारी एंट्री होती है वो रिसीव्ड होती है पहले, फिर वो ट्रांसफ़र होती है। फिर हमारी जो भी एंट्री होंगी पहले ड्यू होंगी, फिर रिसीव्ड होंगी, फिर ड्यू, फिर रिसीव्ड, फिर ड्यू, फिर रिसीव्ड, ऐसे चलता रहेगा। तो इसमें हमारे जो हमने ट्रांसफ़र कर दिया हमारे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल हमने कर दिया हमारे। फिर हमारे आते हैं अलॉटमेंट के, यानी कि आवंटन, कहना कि आवंटन पर 35 रुपये थे, तो शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, आवंटन को इंग्लिश में बोलते हैं अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हमने क्या करी, अलॉटमेंट की मनी ड्यू करी। तो कितने थे हमारे, हमने शेयर हमारे थे 5 लाख, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इससे आपको समझ में आ जाए। 5 लाख पर कितने के आवंटन की लिखी थी हमने अमाउंट रखी थी 35 रुपये पर शेयर। अगर हम इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो होती है ये वाली, ठीक है। हम लिख देंगे दोनों में, अमाउंट के 2 कॉलम हमने बनाए थे, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। फिर हम क्या करेंगे, तो हमने ड्यू करी, फिर हमारे पास बैंक में आई, तो इसकी एंट्री क्या होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट हमें रिसीव्ड हुई कितने की, जो हमने मांगी थी वही हमें रिसीव्ड हो गई। फिर हमारी आती है फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखो एंट्री बिल्कुल सेम ही रहेगी, अलॉटमेंट, ठीक है, फिर वही कैपिटल, ठीक है, बस यहाँ पे नाम चेंज होना है। फर्स्ट एंट्री आपको अलग होगी थोड़ी, बाकी से भी सेम। तो फर्स्ट कॉल पे हमने कितने रुपीज़ रखे थे, हमने रखे थे 20 रुपीज़। तो 5 लाख जो हमारे पास थे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो ये हमारे पास आ गई हमारी अमाउंट, ठीक है। ये हमने ड्यू की, अब हमारे पास वो रिसीव्ड भी तो हुई, तो उसकी एंट्री भी तो करेंगे। फिर हमारी आएगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, रिसीव्ड हुई हमें, वो हमें अमाउंट जितनी हमने ऊपर दी थी वही हमारी रिसीव्ड हो गई। फिर हमारी क्या रह गई, देखो हमारी एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, ड्यू हमने कर ली, ठीक है, हमने अलॉटमेंट ड्यू कर ली, वो रिसीव्ड हो गई। फर्स्ट कॉल हो गई, वो भी रिसीव्ड हो गई। अब हमारी आती है फाइनल, सेकंड एंड फाइनल कॉल जो उसने बोली है वो हमारे यहाँ पे होगी, लिखेंगे कि शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हमने ड्यू की स्टार्टिंग में कितने बोली उन्होंने बोली सेकंड, देखो क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार, जैसे कि अब बोली भी है उसने कि एक मिनट, सेकंड एंड फाइनल कॉल 20 रुपीज़। तो वही सेम हम करेंगे, जो हमारे 5 लाख शेयर थे मल्टीप्लाई 20, तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है। फिर हमें रिसीव्ड हुई, तो रिसीव्ड में कैसे करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड, ये रिसीव्ड हो गई हमें, ठीक है। तो ये तो था हमारा सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उन्हें करके देखिएगा। तो देखो ऐसे यहाँ पे आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन,
तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सिंपल वाला। तो आपको वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जो नेक्स्ट हम बनाएंगे उसमें आपको क्या बताएंगे, उसमें प्रीमियम की बताएंगे आपको, ठीक है। डिस्काउंट वैसे अभी आता नहीं है, एक प्रीमियम की बताएंगे, कॉल इन एडवांस वाला एक रुपया होता है वो आपको बताएंगे।